क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी थी जो आज 2026 में अखबारों की सुर्खियां बन रही है। उस भविष्यवक्ता का नाम था यहेजकेल, और उसने जो लिखा था वो इतना सटीक, इतना रहस्यमय और इतना भयानक था कि सदियों तक लोग सोचते रहे यह कब पूरा होगा। कौन है गोग, कहां है मागोग की भूमि, और वह महायुद्ध जिसमें आग, गंधक, भूकंप और आसमान से तबाही बरसेगी, क्या वह अब आ रहा है? आज मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है, जो मिसाइलें चली हैं, जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्या ये सब उसी प्राचीन भविष्यवाणी का पूरा होना है? ये कहानी सिर्फ राजनीति या युद्ध की नहीं है, यह उस परमेश्वर की कहानी है जिसने हजारों साल पहले ही इतिहास का नक्शा लिख दिया था, और आज वही नक्शा हमारी आंखों के सामने खुलता जा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में जानने वाले हैं वह आपकी जिंदगी और सोच को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर ही इतिहास और भविष्य का स्वामी है तो नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। लगभग 593 ईसा पूर्व इजराइल का राष्ट्र बर्बाद हो चुका था। यरूशलेम की दीवारें टूट चुकी थीं, परमेश्वर के मंदिर को जला दिया गया था और इजरायली लोग बाबुल की कैद में थे, गुलाम, टूटे हुए और निराश। उसी कैद में एक युवा याजक था, यहेजकेल, और एक दिन उस पर परमेश्वर का हाथ आया। बाइबल में यहेजकेल 1 के वचन 1 में लिखा है, 30वें वर्ष के चौथे महीने की 5वीं तिथि को, जब मैं कबार नदी के पास बंधुओं के बीच में था, आकाश खुल गया और मुझे परमेश्वर के दर्शन हुए। आसमान खुल गया, परमेश्वर ने बोला, और यहेजकेल ने जो देखा उसने उसे लिख दिया। उस लिखावट में थे भविष्य के भयानक युद्धों के चित्र, राष्ट्रों के उत्थान और पतन की कहानियां, और एक विशेष भविष्यवाणी जो यहेजकेल के अध्याय 38 और 39 में दर्ज है। यह भविष्यवाणी थी गोग और मागोग के युद्ध की। यह वह सवाल है जो सदियों से बाइबल के विद्वानों को उलझाता रहा है। बाइबल में यहेजकेल 38 के वचन 2 में लिखा है, हे मनुष्य के पुत्र, मागोग देश के गोग की ओर, जो मेशेक और तूबल का प्रधान राजकुमार है, अपना मुंह फेर और उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने गोग और मागोग नाम लिया, लेकिन ये कहां है? हजारों सालों से विद्वान इस पर शोध करते रहे हैं। आज के अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मागोग की भूमि वह क्षेत्र है जो आज के रूस, ईरान, तुर्की और मध्य एशिया में फैला हुआ है। मेशेक, कुछ विद्वान इसे मॉस्को से जोड़ते हैं जो रूस की राजधानी है। तूबल, इसे टोबोल्स्क से जोड़ा जाता है, रूस का एक प्राचीन शहर जो साइबेरिया में है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहेजकेल ने उन देशों के नाम भी लिए जो गोग के साथ आएंगे। यहेजकेल 38 के वचन 5 और 6 में लिखा है, फारस, कूश और पूत उनके साथ होंगे, गोमेर और उसकी सारी सेनाएं, उत्तर की छोर का बेत तोगर्मा और उसकी सारी सेनाएं। अब ध्यान से सुनिए, फारस यह आज का ईरान है, कूश यह इथियोपिया और सूडान का क्षेत्र है, पूत यह लीबिया है, गोमेर यह तुर्की का भाग है, बेत तोगर्मा यह भी तुर्की और कोकेशस क्षेत्र है। क्या आप देख रहे हैं? यह गठबंधन रूस, ईरान, तुर्की, लीबिया, इथियोपिया आज 2026 में वास्तव में एक धुरी बन रही है। यह देश आज आपस में सैन्य और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। 2500 साल पुराना नक्शा और आज का समाचार पत्र एक जैसे दिखते हैं। अब एक पल के लिए इजराइल की कहानी पर आते हैं। 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नक्शे पर नहीं था। लगभग 2000 साल तक यहूदी लोग बिना देश के दुनिया भर में बिखरे हुए जीते रहे। उन्हें सताया गया, मारा गया और हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। लेकिन 14 मई 1948 को एक असंभव घटना हुई। इस्राएल राष्ट्र फिर से जन्म लिया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। यहेजकेल 37 के वचन 21 और 22 में लिखा है, इस्राएलियों से यह कह कि प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से जहां वे गए हैं ले लूंगा और उन्हें चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनके देश में पहुंचाऊंगा, और मैं उन्हें उस देश में इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति बनाऊंगा। यह वचन यहेजकेल ने लगभग 593 ईसा पूर्व लिखा था और यह 1948 में पूरा हुआ। यह सिर्फ यहूदियों की कहानी नहीं है,
यह उस परमेश्वर की ताकत की गवाही है जो इतिहास को अपनी मुट्ठी में रखता है। और अब उसी इजराइल पर गोग और मागोग की नजर है। तो क्या इतिहास दोबारा अपना रहस्य खोलने वाला है? आज 2026 में मध्य पूर्व की हवा में बारूद की गंध है। ईरान, जो कभी इजराइल का मित्र था, 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से इजराइल का कट्टर दुश्मन बन गया। ईरान के नेता खुलेआम कहते हैं इजराइल को नक्शे से मिटा देना है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। इजराइल ने बार बार ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमले किए। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को हथियार और पैसा दिया इजराइल को घेरने के लिए। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह उस उत्तर से आने वाले की कहानी की शुरुआत है जिसका जिक्र यहेजकेल ने 2500 साल पहले किया था। यहेजकेल 38 के वचन 15 और 16 में लिखा है, तू अपने स्थान से उत्तर की छोर से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियां, सब घोड़ों पर सवार, एक बड़ी भीड़ और बड़ी सेना होगी, और तू मेरी प्रजा इजराइल के विरुद्ध उस देश पर चढ़ाई करेगा। उत्तर की छोर, यरूशलेम के ठीक उत्तर में कौन सा देश है? रूस। और रूस के दक्षिण में ईरान। इतना अद्भुत, इतनी भौगोलिक सटीकता। 2500 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी आज के मानचित्र पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो क्या गोग और मागोग युद्ध अब हमारे समय में दस्तक देने वाला है? यहेजकेल की भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन गोग का गठबंधन इजराइल पर एक बड़ा हमला करेगा। यहेजकेल 38 के वचन 9 में लिखा है, तू चढ़ाई करेगा, तू आंधी की नाई आएगा, तू बादल की नाई देश को ढांपेगा, तू और तेरी सारी टुकड़ियां और तेरे साथ बहुत सी जातियां होंगी। आंधी की नाई आएगा, ये कितना सटीक चित्र है आधुनिक हवाई और मिसाइल युद्ध का। लेकिन गोग यह हमला क्यों करेगा? यहेजकेल 38 के वचन 12 और 13 में लिखा है, लूटपाट करने और माल गनीमत छीनने के लिए, और खंडहरों को जो अब आबाद हैं उन पर अपना हाथ फेरने के लिए, चांदी और सोना लेने के लिए, पशुओं और माल को छीनने के लिए, बड़ी लूट करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर विशाल प्राकृतिक गैस भंडार मिले हैं? इजराइल की तकनीकी और आर्थिक समृद्धि मध्य पूर्व में अनोखी है। चांदी और सोना लेने के लिए यह आर्थिक प्रेरणा आज भी उतनी ही सच है जितनी 2500 साल पहले थी। अब आता है वह हिस्सा जो सबसे रोमांचक है। गोग का गठबंधन इजराइल पर हमला करता है। इजराइल घिरा हुआ है, दुनिया की कोई भी सेना उसे बचाने नहीं आती, सब कुछ खत्म होने जैसा लगता है। लेकिन तभी यहेजकेल 38 के वचन 18 और 19 में लिखा है, उस दिन जब गोग इस्राएल की भूमि पर चढ़ाई करेगा, तब मेरा क्रोध भड़केगा। यह प्रभु यहोवा की वाणी है। मैंने अपनी जलन और क्रोध की अग्नि में कहा है, निश्चय उस दिन इस्राएल की भूमि में एक बड़ा भूकंप होगा। परमेश्वर खुद मैदान में उतरता है और फिर आता है वह विनाश जो गोग के गठबंधन पर बरसता है। यहेजकेल 38 के वचन 22 में लिखा है, मैं महामारी और लहू से उसका न्याय करूंगा, और मूसलाधार वर्षा, ओले, आग और गंधक उस पर और उसकी सेनाओं पर और उन बहुत सी जातियों पर बरसाऊंगा जो उसके साथ हैं। महामारी, ओले, आग, गंधक, यह विनाश का चित्र आधुनिक हथियारों के युग में और भी भयानक प्रतीत होता है। कुछ विद्वान इसे परमाणु और रासायनिक हथियारों की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य केवल विनाश नहीं है। यहेजकेल 38 के वचन 23 में लिखा है, इस प्रकार मैं बड़े और पवित्र ठहराया जाऊंगा और बहुत सी जातियों की दृष्टि में जाना जाऊंगा, और वे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। यानी यह युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं होगा, यह युद्ध इसीलिए होगा कि पूरी दुनिया जान सके परमेश्वर है और वह अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। गोग का गठबंधन पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन यहेजकेल ने जो विवरण दिया वह और भी चौंकाने वाला है। यहेजकेल 39 के वचन 9 में लिखा है, इस्राएल के नगरों के निवासी निकलकर अग्निकुंड जलाएंगे और हथियारों को जलाएंगे, छोटी और बड़ी ढालों, धनुष, बाणों, हाथ की लाठियों और भालों को। वे उन्हें 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे, 7 साल तक हथियार जलाना। इतना विशाल युद्ध होगा कि सभी हथियार नष्ट करने में 7 साल लगेंगे। और फिर यहेजकेल 39 के वचन 12 में लिखा है, इजराइल का घराना उन्हें 7 महीने तक दफनाता रहेगा ताकि देश शुद्ध हो जाए। 7 महीने तक लाशें दफनाना, यह संख्या इतनी विशाल है कि इसे आधुनिक युद्ध की कल्पना से भी परे समझा जा सकता है।
इससे यह साफ दिखता है कि यह इतिहास की सबसे भयानक घटना और परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। अब सवाल यह है, क्या हम उस समय के करीब हैं? यहेजकेल 38 के वचन 8 में लिखा है, बहुत दिनों के बाद तुझे आज्ञा दी जाएगी, अंत के वर्षों में तू उस देश पर जिसे तलवार से उजाड़ा गया था और जिसके लोग बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होकर आए हैं, इस्राएल के पहाड़ों पर चढ़ाई करेगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण संकेत हैं। पहला, बहुत दिनों के बाद, यानी यह घटना केवल कई सदी बाद होगी। दूसरा, जिसे तलवार से उजाड़ा गया था, यानी इस्राएल का राष्ट्र पहले बर्बाद हुआ था। तीसरा, जिसके लोग बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होकर आए हैं, यानी यहूदी लोग दुनिया भर से अपने देश में लौट आए। 1948 में इजराइल का पुनर्जन्म, यह तीसरी शर्त पूरी हो गई। और अब आज 2026 में ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता लगभग तैयार है। रूस और ईरान के बीच सैन्य समझौते हो रहे हैं। तुर्की नाटो से दूर होता जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के हथियार इजराइल की सीमाओं पर खड़े हैं। यह सब पहले कभी भी एक साथ नहीं हुआ। तो क्या यह संकेत है कि यहेजकेल की 2500 साल पुरानी भविष्यवाणी अब हमारी आंखों के सामने सच होने वाली है? यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या गोग मागोग युद्ध और हर्मगिदोन एक ही हैं? अधिकांश बाइबल विद्वान कहते हैं बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार गोग मागोग का युद्ध अंत समय की घटनाओं की शुरुआत हो सकता है, लेकिन हर्मगिदोन वह अंतिम युद्ध होगा जिसमें स्वयं यीशु मसीह वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य 16 के वचन 16 में लिखा है, और उसने उन्हें उस जगह इकट्ठा किया जिसे इब्रानी में हर्मगिदोन कहते हैं। हर्मगिदोन यह इस्राएल की मेगिद्दो घाटी है, जहां बाइबल के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा। लेकिन उससे पहले गोग मागोग का युद्ध दुनिया के लिए एक चेतावनी हो सकता है, एक ऐसा संकेत जो पूरी मानव जाति को यह याद दिलाएगा कि परमेश्वर का समय निकट आ रहा है। और शायद हम वही समय देख रहे हैं। यहेजकेल अकेले भविष्यवक्ता नहीं थे जिन्होंने अंत समय के बारे में लिखा है। उसी बाबुल की कैद में एक और भविष्यवक्ता थे, दानियेल। उन्होंने भी आने वाले समय के बारे में अद्भुत भविष्यवाणियां लिखी। बाइबल में दानियेल 12 के वचन 1 में लिखा है, उस समय मीकाएल जो तेरे लोगों का पक्ष लेने वाला महाराज कुमार है खड़ा होगा, और ऐसी संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। उस समय तेरे लोग अर्थात जितने उस पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे, सब के सब बचाए जाएंगे। ऐसा संकट का समय जैसा कभी नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह ने भी इसी भविष्यवाणी का उल्लेख किया। मत्ती के सुसमाचार 24 के वचन 21 और 22 में लिखा है, क्योंकि तब ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। इन वचनों में एक गहरा रहस्य और आश्वासन छिपा है। परमेश्वर कहता है कि वह उन दिनों को घटाएगा, यानी चाहे दुनिया कितनी भी अंधकार में क्यों न चली जाए, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। यह युद्ध, यह संकट, यह घटनाएं उसकी अनुमति के बिना नहीं होंगी। गोग मागोग के युद्ध के बाद यहेजकेल ने एक ऐसी बात लिखी जो उम्मीद से भरी है। यहेजकेल 39 के वचन 25 और 26 में लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, अब मैं याकूब के बंधुओं को वापस लाऊंगा और सारे इस्राएल पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए जलन रखूंगा। जब वे अपने देश में निडर बसेंगे और कोई उन्हें न डराएगा, तब वे अपनी लज्जा और सब विश्वासघात को भूल जाएंगे जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया था। निडर बसेंगे और कोई उन्हें न डराएगा। ये वादा अब भी पूरा नहीं हुआ है। इजराइल आज भी डर में जी रहा है। हर दिन मिसाइल की चेतावनी, हर दिन युद्ध का भय। लेकिन यह वचन कहता है, एक दिन यह सब समाप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब इस्राएल के लोग अपने देश में शांति से रहेंगे, बिना किसी डर के। और उस दिन दुनिया जान जाएगी कि परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता। सभी भविष्यवाणियां अंत में एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं, यीशु मसीह की वापसी की ओर। बाइबल में जकरियाह 14 के वचन 4 में लिखा है, उस दिन उसके पांव यरूशलेम के सामने पूर्व की ओर के जैतून पहाड़ पर खड़े होंगे। यह वही स्थान है जहां से यीशु स्वर्ग में उठाए गए थे, और बाइबल कहती है कि वह फिर उसी स्थान पर लौटेंगे। यीशु का पहला पदार्पण जैतून पहाड़ के आसपास और यीशु की वापसी
फिर उसी जैतून पहाड़ पर। बाइबल के प्रकाशित वाक्य 19 के वचन 11 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा था और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है। यह कोई साधारण राजा नहीं है, यह यीशु मसीह है, सफेद घोड़े पर आते हुए न्याय करने और सच्ची शांति स्थापित करने के लिए। इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध, गोग और मागोग का गठबंधन, ये सब घटनाएं उस महान दिन की भूमिका हो सकती हैं। वह दिन जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वयं इस धरती पर आएगा और उस दिन हर घुटना उसके सामने झुकेगा। बाइबल के फिलिपियों 2 के वचन 10 और 11 में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना टिके, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, यह सब जानकर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए? क्या हमें घबराना चाहिए? बाइबल कहती है, बिल्कुल नहीं। लूका 21 के वचन 28 में यीशु ने कहा है, जब ये बातें होने लगें तो सीधे खड़े होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। यीशु ने कहा, सिर उठाओ, झुको मत, डरो मत, क्योंकि यह तबाही, यह सब यीशु की वापसी के संकेत हैं। और यीशु की वापसी डर की नहीं, उम्मीद की खबर है। मत्ती 24 के वचन 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। तैयार रहने का मतलब है अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही रखना, पाप को छोड़ना, प्रेम, विश्वास और सेवा में जीना। जब दुनिया युद्ध की तैयारी करे तो परमेश्वर के लोग प्रार्थना की तैयारी करें। बाइबल में 1 तीमुथियुस 2 के वचन 1 और 2 में लिखा है, इसलिए मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि सब लोगों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, कि हम शांति और चैन से, भक्ति और गंभीरता के साथ अपना जीवन बिताए। और अंत के समय में सबसे जरूरी काम यह है कि जो लोग नहीं जानते उन्हें बताओ। मत्ती 24 के वचन 14 में यीशु ने कहा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। अंत तब आएगा जब पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंच जाएगा। और शायद इस वीडियो को शेयर करके, इस संदेश को फैलाकर हम भी उस महान योजना का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं। यह कहानी केवल युद्ध और विनाश की कहानी नहीं है, इसका अंत उससे कहीं अधिक सुंदर और आशा से भरा है। गोग मागोग के बाद, हरमगिदोन के बाद और यीशु मसीह की वापसी के बाद एक नया युग शुरू होगा। प्रकाशित वाक्य 21 के वचन 1 से 4 में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इजराइल के आंसू, युद्ध में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के आंसू, और इस दुनिया में पीड़ा सहने वाले हर इंसान के आंसू। एक दिन परमेश्वर स्वयं आएगा और हर आंसू पोंछ देगा। उस समय कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। यही है उस सब का अंतिम परिणाम, जिस उथल पुथल और संघर्ष को आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं। और शायद यह इतिहास का अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई और अनंत शुरुआत होगी। तो प्रिय मित्रों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक सवाल आपके दिल में जरूर उठना चाहिए, जब वह दिन आएगा मैं कहां खड़ा होऊंगा? इजराइल और ईरान का युद्ध हो या न हो, गोग मागोग अभी हो या बाद में, लेकिन एक बात निश्चित है, यीशु मसीह अवश्य वापस आएंगे। और उस दिन की तैयारी राजनीति से नहीं होगा, हथियारों से नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ते से होगा। बाइबल में यूहन्ना 3 के वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। जब दुनिया युद्ध की बातें करे, तब आप परमेश्वर के प्रेम की बात सुनिए। जब दुनिया हथियार उठाए, तब आप परमेश्वर का हाथ थामिए। लगभग 2500 साल पहले नबी यहेजकेल ने जो लिखा,
आज उसकी गूंज दुनिया में दिखाई देती है। और उसी बाइबल ने यह भी वादा किया है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। और अब इस वीडियो के अंत में आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने सिर झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब इस दुनिया में युद्ध, भय और अशांति बढ़ती जा रही है, तब हम तुझ पर ही भरोसा रखते हैं। तू इतिहास का स्वामी है और भविष्य भी तेरे ही हाथों में है। हे परमेश्वर, इस अशांत संसार में हमें अपनी शरण में सुरक्षित रखना। हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे दिलों को शांति से भर दे और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हे प्रभु, जब दुनिया डर और अंधकार से घिरी हुई है, तब हमें तेरी रोशनी में चलना सिखा। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कर जो तुझे प्रसन्न करे। और जब वह महान दिन आए, जब तू अपनी महिमा में लौटे, तो हमें अपने सामने तैयार, विश्वास योग्य और तेरे प्रेम में स्थिर पाए। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको लगता है कि यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप इस भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप बाइबल की ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द बाइबल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।